आप अपनी थेरेपीज में हिप्नोसिस भी करते हैं, and you've राइट। also done past life regression. I want to start with first past life regression. What is it exactly? पहले हम हिप्नोसिस के बारे में बात करेंगे, देन आई विल टेल यू अबाउट पास्ट लाइफ। क्योंकि हिप्नोसिस में वी टेक यू टिल योर चाइल्डहुड, कि अगर चाइल्डहुड से या कोई भी फर्स्ट पॉइंट है, प्रोबेबली नॉट फ्रॉम Just to चाइल्डहुड, give, कॉलेज लाइफ से sorry हो to सकता है। interrupt, just to give you guys जी। the reference, I have myself taken that hypnosis wala therapy, and it has worked like wonder for me, and I'm really thankful for that. नाइस टू हियर दैट चांदनी। तो हिप्नोसिस में बेसिकली हम ये करते हैं कि क्लाइंट का फर्स्ट पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट हो सकता है आपकी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड हो। सो आई टेक द क्लाइंट ओवर देयर, सबकॉन्शियस माइंड उस जगह जाके एक्टिव होता है, देन वी गिव द सजेशन एंड देन वी डू द हीलिंग प्रोसेस। सो दिस इज हिप्नोसिस। एंड पास्ट लाइफ में हम क्या करते हैं कि कई बार हमारे बहुत बड़े फोबियाज होते हैं जो कि नहीं क्योर हो पाते हैं, काफी थेरेपी सेशंस वगैरह के बाद में भी। कोई एक्सट्रीम फोबिया होता है, किसी को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है, किसी को पानी से बहुत ज्यादा डर होता है। तो इसमें फिर हम चाइल्डहुड में ले जाने के बाद में फिर हम और बैकवर्ड जर्नी ले जाते हैं, और बैकवर्ड जर्नी में फिर पास्ट लाइफ से उस चीज को इमेजिन करके फिर प्रेजेंट लाइफ की रीजनिंग देते हैं कि दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग कि आपको ये पानी का डर हो रहा है या आग का डर हो रहा है, बिकॉज पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय क्लाइंट कि जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज थे, एक फियर था मन में ऑलवेज, लाइक कि मैं कॉम्पैक्ट हूँ या मैं एक स्लेव जैसी फीलिंग थी बिल्कुल, कि मुझे बस फॉलो करना है, कोई भी कह रहा है तो डिप्रेस्ड एंड फॉलो करना है। बस मैं कितनी भी डिप्रेस्ड हो रही हूँ, मुझे कितना भी कुछ सहना पड़ रहा है, बस आई जस्ट हैव टू फॉलो इट। और वैसा रिलेशनशिप उसका उसके हस्बैंड के साथ भी था कि वट एवर माई हस्बैंड सेज आई जस्ट हैव टू फॉलो दैट। तो ये क्यों है, मेरे अंदर डर है, हर चीज का डर है। देन आई हैड टेकन हर टू द पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में जाके उसने देखा कि शी वॉज द वुमन, वो एक औरत के रूप में उन्होंने खुद को देखा, उनका कमला नाम था। और उनको पास्ट लाइफ में उन्होंने खुद को एक स्लेव के रूप में देखा, शी वॉज स्लेव। तो उनको वो रीजंस और वो आंसर्स मिल पाए कि आज भी मुझे ऐसी फीलिंग क्यों है, ऐसे स्लेवरी टाइप की फीलिंग आती है, हस्बैंड के साथ में भी हूं तो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो ऐसी सी उन्हें फीलिंग आई। तो इस चीज से फिर रिलेट करने के बाद में उनके अफर्मेशंस प्रिपेयर किए गए कि अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, शक्तिशाली हूँ। देन ये अफर्मेशंस जब वो एडमिट कर पाई इन चीजों को, तब वो अफर्मेशंस ग्रेजुअली काम करने लग गए उनपे, एंड नाउ शी इज मच बेटर। Ma'am, what is spiritual awakening? स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिफरेंट है डिफरेंट इंडिविजुअल के। लाइक कई लोगों को ये लगता है कि एक सर्टेन एज में जाके वी शुड स्टार्ट दिस जर्नी, बट नो, आई वुड से कि जैसे हमारी क्लास में हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये भी एक हमारा सब्जेक्ट है कि जो साइमल्टेनियसली चलना चाहिए लाइफ में। तो आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि कुछ ना कुछ आपका फेथ होना जरूरी है लाइफ में, कि जब भी आप डिप्रेस्ड फील करें, जब भी आपको ऐसा लगे कि नो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो आप उस चीज का एक सहारा ले सकें। समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका फ्रेंड नहीं है, कभी रिलेटिव आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बट ये ऐसी स्ट्रेंथ है कि जो हमेशा आपके साथ में रहेगी। इसमें आप कोई भी फॉर्म से, कई लोगों की पूजा करने की आदत होती है, कई लोगों की चैंट करने की आदत होती है, बट ये ऐसी जर्नी है कि ये साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ। उससे आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहती हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की. व्हाट आल्सो कम्स विद इट इज एक चीज जो बहुत ज्यादा आजकल लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन. हाउ डज दैट वर्क्स? हाउ कैन वन प्रैक्टिस इट एंड इज इट ट्रू? है। बेसिकली अगर साइकोलॉजिकल वे में अगर मैं मैनिफेस्टेशन को देखूं, तो इट इज पॉजिटिव थिंग। आप कुछ पॉजिटिव चीज इमेजिन कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा जरूर करना चाहिए और मैं क्लाइंट्स वगैरह को सजेस्ट करती हूँ। लेकिन इसके टाइमिंग्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं मैनिफेस्टेशन में।
before you fall to sleep, that is the best time. To put that in the और subconscious early in mind? the morning, yeah, क्योंकि subconscious mind active होता है when you go to sleep for 7 hours तक, 6 to 7 hours तक हमारा subconscious mind active रहता है. That's why you must have seen कि जब भी हम restless होके सोते हैं, किसी से भी fight करके सोते हैं, तो हमें वही dreams आते हैं. For 6 to 7 Exactly. hours we are restless. Yeah. सो अगर हम पॉजिटिव कोई भी चीज अफर्मेशन के साथ में सोएंगे, उस मैनिफेस्टेशन के साथ में सोएंगे, उस विजुअलाइजेशन के साथ में सोएंगे, तो वो चीज जरूर काम करती है फॉर 6 to 7 आवर्स. और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है उस समय के. तभी शायद हमारे जो पुराने दादी जी वगैरह जो भी हुआ करते थे, वो कहते थे कि नहीं, भगवान का नाम लेके सो, और ये सारी चीजें हुआ करती थी. यू शुड चैंट समथिंग पॉजिटिव, कोई भी. तो अगर आपकी जो भी अफर्मेशन है आप उस टाइम करिए, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है फॉर 1 आवर. व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, 1 आवर के लिए आपको हमेशा एक पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिविटी ही अपने अराउंड रखनी चाहिए. क्योंकि आपका, जैसा आपने कभी सुना भी होगा, आज तो सुबह सुबह ही ऐसी खराब हो गई तो पूरा दिन ही खराब हो गया. व्हाई वी से दैट? बिकॉज दैट 1 आवर इज रियली इम्पोर्टेंट. सो अगर जो भी अफर्मेशंस हैं उनको आप लाइफ में चाहते हैं कि वो वाकई सही हो जाएं, तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड एट बेड टाइम, ये 2 टाइम बहुत जरूरी है. एंड रेस्ट ऑफ द डे में भी यू जस्ट हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ फॉर पॉजिटिविटी, कि नहीं, मुझे अब इस अफर्मेशन के अगेंस्ट नहीं जाना है, मुझे पॉजिटिव ही अफर्मेशन देनी है. तो इसका आपके ब्रेन पे बहुत अच्छा इफेक्ट है. आई डोंट नो कि कितना एक्यूरेट होता है या नहीं, इसका मैं कोई एविडेंस नहीं दे सकती हूँ, लेकिन यस, पॉजिटिविटी है. यस प्लीज. बट मैम कभी कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बिलीव्स होते हैं जिनको वहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो वो पर्टिकुलर चीज की अफर्मेशंस देना बहुत मुश्किल होता है. आपके बिलीफ बने कैसे? वो भी आप ही ने बनाए अफर्मेशन के साथ, या कोई इंसिडेंट हुआ उससे वो आपका बिलीफ बना. अब अफर्मेशंस हम क्यों सिखाते हैं? ताकि उस बिलीफ को फिर से एक पॉलिशिंग हो जाए और अब आप नई कंडीशनिंग दे सकें. तो वो बिलीफ धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे अगर नई अफर्मेशंस देना स्टार्ट कर देंगे. और बाकी जो बिलीव्स होते हैं उन्हें हम थेरेपी के टाइम में वेंट आउट करने की कोशिश करते हैं. तो ये काम भी साथ साथ ही चलता है कि थेरेपीज के दौरान हम पहले उसकी क्लीनिंग करते हैं, देन वी पुट दैट न्यू सजेशन. एग्जैक्टली. ये काम तो वो हिप्नोसिस में स्लेट होता जब है तक कि साफ होएगी ही नहीं तब तक वो कुछ नया जाएगा ही नहीं वहां पे. तो फिर कितना ही एग्जैक्टली डालते जाओ वो एक्सेप्ट ही नहीं होएगा. बहुत सही पॉइंट पकड़ा है वैसे आपने. उसको साफ करना बहुत जरूरी है. राइट. फाइनली कमिंग ऑन टू मेडिटेशन, जिस तरह से हमें फिजिकल हेल्थ के लिए ऑल्सो मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है, बट मेडिटेशन इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. तो क्यों इम्पोर्टेंट है, और लोगों को किस तरह का मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, और कब कब प्रैक्टिस करना चाहिए? मेडिटेशन का ट्वाइस इन अ डे इज एसेंशियल, कि आप 15-15 मिनट्स बैठें, तो उससे एनर्जी लेवल आपका बना रहता है, वो पॉजिटिविटी बनी रहती है. जिस तरीके से एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है एंड वी फील हैप्पी, दीज आर हैप्पी हार्मोन्स, उसी तरीके से मेडिटेशन करने से भी सेरोटोनिन हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं, और उससे आपका मूड स्टेबलाइज होता है. तो जो आप मूड स्टेबलाइजर टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं, एक तरीके से उसका काम करता है मेडिटेशन. और जैसा कि आपने फॉर्म ऑफ मेडिटेशन पूछा, तो डिफरेंट फॉर्म है. जैसे आप चैंटिंग के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, जिनको एक्सेसिव एंजाइटी रहती है, आई रेकमेंड कि चैंटिंग के साथ मेडिटेशन करिए. कई लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन ट्राई करते हैं, कई लोग चक्रास वाला मेडिटेशन करते हैं, कई लोग योगा के साथ में मेडिटेशन करते हैं. एनी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज गुड. You need to explore on your own कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट है, which one is suitable for you. Counselor can suggest you, can't impose you the meditation as well. कि आपकी पर्सनालिटी के लिए ये चीज अच्छी हो सकती है, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर इट. कई क्लाइंट्स को चक्रास वाला मेडिटेशन बहुत अच्छा सूट करता है, तो नॉर्मल रिलैक्सेशन थेरेपी के साथ में दे कंटिन्यू विद देयर ओन टाइप ऑफ मेडिटेशन. बट इफेक्टिवनेस कब है मेडिटेशन की? जब उसे 2 टाइम किया जाए, 15-15. अदरवाइज सम पीपल से कि हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा. आपने एक दिन किया, 3 दिन आपने उसको स्किप कर दिया. एक्सरसाइज भी व्हेन यू वर्क आउट,
तो आपको जो फिजिक वगैरह में फर्क पड़ता है वो आपको कंटिन्यूअस करने पे पड़ता है। यू कैन स्किप एक्सरसाइजेस, लाइक 1-2 दिन हो गया स्किप, दैट्स फाइन इन अ वीक। उसी तरीके से मेडिटेशन के लिए भी अगर आपको हैप्पी हॉर्मोन्स को मेंटेन रखना है अपनी बॉडी में, तो every day you have to practice it twice in a day for 10 to 15 minutes, 15 to 20 minutes भी हो सकता है, any form of meditation. Ma'am, let's end this with a small meditation for everyone, whoever is watching this. ठीक है, मैं मेडिटेशन ना करके एक रिलैक्सेशन थेरेपी Sure. करती हूँ, दैट इज काइंड ऑफ मेडिटेशन ओनली। तो उसके साथ में हम स्टार्ट करते हैं। हम उसमें ब्रेथ पे ध्यान देंगे। ब्रेथ पे ध्यान देना अगेन माइंडफुलनेस है, वो भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। देन वी विल सी द एनर्जीज, और एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी एंड मेडिटेशन। ठीक है, Yeah. सो शुड वी स्टार्ट दैट? Yeah. यस, जस्ट सिट स्ट्रेट, या फिर आप जिस भी पोजीशन में हो, यू वांट टू लाई डाउन यू कैन लाई डाउन। और अगर आप रेस्ट लेके बैठना चाहते हैं बैक रेस्ट के साथ में, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, द वे यू फील कंफर्टेबल। फोकस ऑन योर ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। पूरा ध्यान आपकी सांसों पे। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, और जैसे ही आप इनहेल करते हैं तो ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, यू आर इनहेलिंग एवरीथिंग पॉजिटिव इनसाइड यू, एंड व्हेन यू एक्सहेल टेक आउट ऑल द नेगेटिव एनर्जी। जो भी हैवीनेस है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी थकान आज दिन भर की है, उसको बिल्कुल बाहर निकाल देंगे आप। फील रिलैक्स्ड एंड काम। अगेन इनहेल, exhale. Now imagine white bright light on top of your head, जैसे हमने चक्रा बनाया था, सेम लाइक दैट आप इमेजिन करिए उस व्हाइट लाइट को। अब उस फ्लो को इमेजिन करिए कि वो फ्लो व्हाइट लाइट का आपके सिर से होते हुए हाथ तक पहुंचा, बोथ योर हैंड्स टिल योर चेस्ट, स्टमक पार्ट, लेग्स तक, till your feet. Every cell of your body is enlightened with this white bright light. Imagine your body. Yes, look at your body. पूरी व्हाइट हो चुकी है ये, और काफी ब्राइट है। इसी के साथ आप बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हैं, वो शांति, वो पीस जिसे आप ढूंढ रहे थे। यू कैन इमेजिन इट नाउ। रिलैक्स, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको बाहर निकाल दीजिए, फिर से एक्सेल करते हुए। यस, और इनहेल करते हुए फिर से वो पावर, उस लाइट को महसूस करिए। नाउ इमेजिन ऑरेंज लाइट, ऑरेंज एंड येलो लाइट टॉप ऑफ योर हेड। इमेजिन करिए, अब वहां से रेज आती हुई इमेजिन करिए कि जो फिर से आपके बॉडी पार्ट पे आ रही है, दिस टाइम ऑरेंज एंड येलो लाइट। यस, इमेजिन इट। फिर से टिल योर चेस्ट, चेस्ट से स्टमक तक, till your feet. Now imagine entire body enlightened with this orange and yellow light. And with this light, आप बहुत ही पावरफुल महसूस कर रही हैं। You have that power. While imagining this power, you can imagine any form of God, जिसमें भी आप बिलीव करती हैं, जिसमें भी आपका बिलीफ हो, उसको आप इमेजिन कर सकती हैं। या फिर सिर्फ इस लाइट पे भी फोकस कर सकते हैं आप। फोकस ऑन दिस लाइट and say to yourself, I'm a powerful person. I can achieve anything with this power. You have this power with yourself.
अब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे कैच कर रहा है। इस सारी चीजों को आप अच्छे से कैप्चर कर लीजिए अपने माइंड में। दिस पावर इज विद यू नाउ। एक्सेल कर दीजिए फिर से सारी हैवीनेस, स्ट्रेस, कोई भी फियर, कोई भी एंजाइटी, बाहर निकाल दीजिए उसे। बिल्कुल लेट इट कम अप अप अप, यस यस, ऊपर आते हुए देखिए उसे। Oh, it's going away. Now you can't see it anymore. And feeling so relaxed with this orange light. You are feeling very powerful. Imagine that white light again. उस पीस को इमेजिन करिए और फिर से ऑरेंज लाइट को इमेजिन करिए और पावर को महसूस करिए। Now you have to come back. Slowly you are coming back. पूरी जो आपकी जर्नी रही है उस पे एक बार आप फिर से ध्यान लेके जाइए। व्हाइट लाइट, ऑरेंज लाइट, एंड दैट पावर, इमेजिन दैट पावर। यस, यू हैव बिकम पावरफुल नाउ। यू कैन अचीव एनीथिंग नाउ। सांसों पे पूरा ध्यान। इनहेल, एक्सेल, and with that power, with that peace, try to come back. When you feel comfortable, rub your palms and put it on your eyes. Take your time. When you feel comfortable, then only you should open your eyes. Yes, you can practice this. और ये भी एक form of meditation है, and we call it relaxation therapy. So how did you Extremely feel, relaxed. Chandni? I'm just extremely relaxed. And I'm just like, yeah, I can achieve. I'm feeling Yes, very that's real. powerful. Thank you so much, ma'am, But for doing this. Thank you so much for your time. thank you. Thank you. And Thank you so much for calling. guys, I hope that you guys like this video. If you did so, then please इसको जितना हो सके उतना share करो. Contribute your bit by sharing this video. And ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ और थेरेपीज, मैंने रिसेंटली सुना था थेरेपीज वो लोग लेते हैं जो वीक होते हैं. आई कैन हेल्प माई सेल्फ, आई डोंट नीड थेरेपीज. And just spread this video and tell them that you are not weak. We're just trying to make you more stronger. More And stronger. and yeah, please subscribe to Chandni Mimic. I'll see you guys very soon. Tab tak, guys, take care, keep smiling, and stay blessed. It's me, Chandini, signing off. Hope you guys doing good. I love you all.